So hi everyone. As you know that currently I am living at my home. मैंने अपनी BDS complete की है and now I'm preparing for my PG and figuring out what I should do in my future exactly. So अभी मैं अपने घर आई हुई हूँ और मेरा घर ही गाँव में है। तो भाई मैं मतलब लोग कुछ पूछ रहे होते हैं अपने मतलब डेंटल चीज़ों से रिलेटेड लाइक ओरल कंडीशन से रिलेटेड कुछ पूछ रहे होते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, तो मैं उसको उनको थोड़ा अवेयर करती रहती हूँ एंड सम सजेस्ट करती रहती हूँ। रिसेंटली आई सजेस्ट समवन दैट कि शी इज़ माई आंट। वो पूछ रहे थे कि लाइक उनको प्लाक एंड कैल्कुलस था उनके दांतों में, तो मैंने बोल दिया कि लाइक और उनको ये था कि उनको सेंसिटिविटी भी हो रही थी। तो मैंने बोला कि आपको एक बार डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए। और इन सब के लिए तो जो आपके दांतों में ये सब मतलब डिपॉजिट्स हो रखे हैं ना, तो इनके लिए आपको सफाई करवानी पड़ेगी। एंड से इज लाइक सफाई से तो कुछ नहीं होता है, सफाई से तो दांत गिर जाते हैं, उससे तो ढीले हो जाते हैं दांत। मेरे पड़ोस में भी किसी ने कराया था, उसके तो दांत ढीले हो गए थे। फिर भी मैं अपना पूरा 100% ट्राई कर रही हूँ कि मैं उनको समझाऊँ कि लाइक ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके दांतों के ऊपर एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स होते हैं, उनको हटाते हैं, दैट्स इट। उनका काम यही होता है ना कि डॉक्टर कोई आपकी आपकी कंडीशन को कोई बेकार थोड़ी ना करेगा, लाइक आपकी पहले से कोई दिक्कत है उसको नहीं भी है तो उसको दिक्कत थोड़ी ना बना के भेजेगा। मतलब सारे सिनेरियो मैंने क्रिएट करके बताया उनको, ये चीज़ें होती हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अप्रेंटिस के पास जाओगे तो आपको ये पूछना चाहिए। एंड एट द लास्ट घूम फिर के आई वाज लाइक कि मैंने उन पे ना लाइक 30 मिनट्स तक मैंने उनको समझाया क्या बेनिफिट होते हैं स्केलिंग करवाओगे तो। एंड सी इज लाइक नहीं, नहीं, मैं तो नहीं करवाऊँगी। मैं तो घर से ही मैं तो मेरे तो दाँतों से या फिर मेरे तो ब्रश से ही ठीक हो जाएँगी चीज़ें, क्योंकि उससे तो दाँत वीक हो जाते हैं। मैंने तो देखा है। एंड आई वाज़ लाइक यार, कि रूरल एरिया के अंदर मैं किसी को अवेयर कर रही हूँ, जनरल इवन मेरा कोई क्लिनिक भी नहीं है। अभी मैं उनको सिर्फ अवेयर कर रही हूँ चीज़ों के लिए कि लाइक यू शुड ट्राई दिस एंड दैट अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। एंड दे आर लाइक कि हम तो ये कराएँगे ही नहीं क्योंकि फलाने-ढिकाने को ये दिक्कत हो गई थी, तो ये दिक्कत मुझे हो जाएगी और उसने मुझे बताया है। इवन वो एक डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, वो बोल रहे हैं कि मेरी उसकी उनके किसी फ्रेंड ने बताया था कि स्केलिंग से दाँत क्या होते हैं? वीक होते हैं। वीक होते हैं और ढीले हो जाते हैं और जल्दी गिर जाते हैं, तो नहीं कराना चाहिए। एंड आई वाज़ लाइक यार, अभी तो मैं इनको सिर्फ अवेयर कर रही हूँ कि यू शुड गो टू ए गुड डेंटिस्ट, आपको अपने ओरल हाइजीन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इवन उनका कंसर्न खुद से था, मैंने उनको नहीं बोला कि लाइक यू शुड नीड मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अभी आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लाइक सो देखो, अभी मैंने सिर्फ अवेयरनेस की बात बोली है, और जिस दिन मैं अपना क्लिनिक सेटअप करूंगी रूरल एरिया में, आई डोंट नो हाउ आई विल डील दिस काइंड ऑफ पेशेंट इन माय क्लिनिक। लिटरली आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस एट ऑल कि लाइक मैं 1 घंटा में पेशेंट को बता रही हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये ट्रीटमेंट होगा, देन यू शुड मतलब आपको ऐसे मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट पेशेंट वाज लाइक कि नहीं, नहीं, ये तो मुझे करवाना ही नहीं है क्योंकि मेरी दोस्त ने ये बोला था, इससे ये होता है। अरे भाई, तुम किसी डॉक्टर के पास आ रहे हो तो उनकी भी सुन लो ना। उन्होंने 5-10 साल लगा के अपना कुछ पढ़ा है, कुछ उनको आपकी दोस्त जो अनपढ़ है मतलब इस चीज़ में नहीं करी, अनपढ़ या पढ़ाई-लिखाई वाली चीज़ों से तो मैं कंपेयर कर ही नहीं। इवन आजकल अनपढ़ लोगों को भी अपनी ओरल हाइजीन वाली चीज़ों से या फिर ओवरऑल हेल्थ वाली चीज़ों से बहुत अवेयरनेस होती है। मैं यही बोल रही हूँ यार, तो मतलब वो इंसान डॉक्टर है, उसने इस चीज़ में पूरा पढ़ाई किया है, तो आप उनकी बातों को भी थोड़ा मान लो। कि आप उनके मुँह पे उनको गलत नहीं कह सकते। लाइक आपको तो नहीं पता, मेरी दोस्त ऐसे कह रही थी स्केलिंग करवाने से या फिर दाँतों की सफाई करवाने से दाँत ढीले हो जाते हैं या फिर क्या वीक हो जाता है, आई थिंक। I don't know how I will deal these kind of patient in future. Maybe I think I should I think I should increase my tolerance level कि मैं उनको समझाते रहूं तब तक वो अब लिटरली अपनी ओरल हेल्थ के लिए अवेयर ना हो जाए। और आई डोंट नो क्लिनिक में तो इतना कुछ हो पाएगा कि लाइक मैं उनको अवेयर करने में इतना टाइम लगा पाऊंगी। बट हाँ यार, रूरल एरिया में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ओरल हाइजीन के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दो। एंड अगर आपको कोई बता रहा है तो आप उसको, मेरी दोस्त तो ये कहती ये होता है दीज काइंड ऑफ थिंग्स बोल के उनको लाइक कह दो। So this is from my side. That's it. Okay, bye bye. See you again.